सामने आ रही है नई सरकार की शपथ ग्रहण से पहले बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। शपथ ग्रहण और चुनावी नतीजों पर चर्चा भी होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी दे रहे इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाएगा, संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। एनडीए की बैठक में सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री को एनडीए दल का नेता चुना जाएगा। बिहार सीएम नीतीश की अध्यक्षता में जेडीयू की भी बड़ी बैठक होगी। बैठक में जेडीयू के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। नई सरकार में जेडीयू की भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आज बैठक का दौर जारी है। लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से बड़ी बैठकें आयोजित की जा रही हैं और इसमें तमाम घटक दल शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली में अहम बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और सरकार की किस प्रकार की रूपरेखा होती हुई नजर आएगी ये भी तय होता हुआ जो है नजर आ सकता है। सीधे तौर पर बात करें तो एनडीए संसदीय दल की बैठक देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसमें तमाम सांसद जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। नवनिर्वाचित सांसद भी जो है इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री को एनडीए दल का जो नेता है वो जो है चुना जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी को जो एनडीए दल का नेता है वो चुना जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी की एक अहम बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है और वो भी जो है एक बैठक देखने को मिलती हुई नजर आई। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो देश भर में किस प्रकार से चुनावी नतीजे देखने को मिलते हुए नजर आए उसकी एक रिव्यू बैठक जो है इसको सीधे तौर पर जो है समझा जा सकता है। और उसके साथ साथ चूंकि 9 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं, तो उसकी किस प्रकार से तैयारियां की जा सकती है देश भर में, इन तमाम विषयों को लेकर आज जो है बीजेपी की कई सारी अहम बैठकें जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। स्पर्श, इसमें जो घटक दल है उनकी भी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या उनकी भूमिका को लेकर भी यहां पर मंथन का दौर देखा जाएगा इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल एनडीए के सहयोगियों की किस प्रकार की भूमिका देखने को मिलती हुई नजर आएगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार में किस तरीके से उन्हें मंत्री पद मिलता हुआ नजर आएगा, कितने मंत्री पद मिलते हुए नजर आएंगे, किस तरीके का फॉर्मूला जो है बीजेपी इस बार निकालती हुई नजर आएगी। क्या 3 सांसदों पे एक एमओएस दिया जाएगा या फिर 5 सांसदों पे एक जो केंद्रीय मंत्री पद है वो दिया जाएगा। इस तरीके के फॉर्मूले जो है आज की बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो है देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और खासतौर पर अगर हम बात करें कि जेडीयू की बात करें, टीडीपी की बात करें, चूंकि ये बड़े दल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार चूंकि गठबंधन की सरकार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में इनका समावेश किस तरीके से सरकार में देखने को मिलता हुआ नजर आए, इनकी भूमिका सरकार में किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आए। क्या जो बड़े जो केंद्रीय पद होते हैं, यानी जो बड़े पोर्टफोलियो होते हैं वो जो है सरकार के पास देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बड़े पोर्टफोलियो को भी जो है टीडीपी एंड जेडीयू को दिया जाएगा या फिर अन्य दलों को दिया जाएगा। तमाम जो विषय है वो आज की जो एनडीए संसदीय दल की बैठक है उसमें भी देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जेडीयू की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, तो तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से बैठकें करती हुई नजर आ रही है और अपने अपने तरीके से दबाव की रणनीति भी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, खास बात यह है कि जेडीयू और टीडीपी का जैसा आपने जिक्र किया है, जेडीयू और टीडीपी की भूमिका को आप कहां देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जेडीयू और टीडीपी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जिस प्रकार से हम सीधे तौर पर बात करें कि बीजेपी अकेले दम पर जो 272 जादुई आंकड़ा है वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में गठबंधन सरकार का जो दौर है वो वापस लौटता हुआ नजर आया और गठबंधन में सहयोगियों की भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में हमने देखा कि कल जेडीयू की तरफ से जो केसी त्यागी है उनका एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया कि अग्निवीर योजना को लेकर सोच विचार करना चाहिए। तो ये किस प्रकार से जो तमाम सहयोगी दल है उनकी जो विचारधारा है उनको किस तरीके से जो है आगे लेकर बढ़ा जाएगा, ये महत्वपूर्ण बातें जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। ना केवल विचारधारा की लड़ाई होगी आने वाले समय, बल्कि उसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल है उसमें किस तरीके से जो है भूमिका रहेगी जेडीयू की, टीडीपी की अपनी अलग मांग देखने को मिलती हुई नजर आती है। वो जो है स्पेशल स्टेटस की मांग जो है अपने राज्य को जो है लेकर करते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में तमाम जो दल है उनके अपने अपने जो वादे हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, अपनी अपनी विचारधारा देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में
बीजेपी निश्चित तौर पर किस तरीके से जो है तमाम सहयोगियों को साथ लेकर चलती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि हमने अभी तक देखा है कि किस तरीके से जो एनडीए की बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आई थी, जिसमें नीतीश कुमार की बात करें या फिर चंद्रबाबू नायडू की बात करें, दोनों शामिल होते हुए नजर आए थे। वहां पर सीधे तौर पर प्रस्ताव पारित किया गया कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है वही वहां पर नेता जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अभी तक कोई जो खींचतान है वो देखने को जो है मिलती हुई जो है नहीं नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जब पोर्टफोलियो बटेंगे, तो वहां पर किस तरीके से जो है तमाम चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये महत्वपूर्ण होगा। स्पर्श, एलजेपी चिराग पासवान को इस भूमिका में आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि बार बार जो चिराग पासवान की ओर से ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए हनुमान है, तो क्या किस तरह का इशारा है, क्योंकि लगातार खबरें ये भी सामने आ रही है कि 5 सीट जैसे वो जीत करके आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इस पूरे बैठक में। देखिए बिल्कुल जैसा मैं जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार का जो फॉर्मूला है वो जो है बीजेपी निकालती हुई नजर आती है कि क्या 3 सांसदों पर एक एमओएस का पद दिया जाएगा, क्या 5 से ज्यादा सांसद हो गए तो एक केंद्रीय मंत्री का जो पद है वो दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत जो है एलजेपी का भविष्य जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर जो चिराग पासवान है वो कहते हुए नजर आते हैं कि वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, वो देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी इसमें किस प्रकार का निकालती हुई नजर आएगी, ताकि जो तमाम सहयोगी दल है उनको जो है जो सरकार है उसमें जो है एडजस्ट किया जा सके। जेडीयू की बात करें या फिर जो टीडीपी है उसकी बात करें, एलजेपी की बात करें या फिर जो शिवसेना है उनकी बात करें, ये तमाम ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं निगाहें जो है टिकाए हुए बैठे कि किस तरीके से जो है फॉर्मूला निकाला जाएगा और किस फॉर्मूले के तहत जो है उनको जो है मंत्रिमंडल का पद मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल आज जो बैठकें देखने को मिलती हुई नजर आएगी, एनडीए संसदीय दल की बैठक की बात की जाए या फिर जो मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है, ये बैठकें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति के साथ जो है मैदान में उतरा जा सकता है और उसके साथ साथ सरकार किस प्रकार से चलाई जा सकती है सहयोगियों के साथ मिलकर। तो इस बैठक में पूरी तरह से रणनीति तैयार करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया। तो आपको बता दें, इस पर हमारे साथ आप बने रहिए, पल पल का अपडेट आपसे हम आगे लेते रहेंगे। आपको बता दें कि नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक है। शपथ ग्रहण और चुनावी नतीजों पर चर्चा भी होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी बैठक में शिरकत करेंगे। तो सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा बने हुए। स्पर्श, जिस तरह से बैठक और मंथन का दौर और चिंतन का दौर जारी है, खबर ये भी सामने आ रही थी कि जो घटक दल है वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये सब मंत्रालय हमें मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा या फिर इस तरह की डिमांड की जा रही होगी? देखिए बिल्कुल जो अलग अलग एनडीए के सहयोगी दल है वो अपनी अपनी मांगे भी जो है रखते हुए नजर आ रहे हैं। टीडीपी की बात करें, टीडीपी ने जो है लोकसभा स्पीकर, उसके साथ में 5 जो केंद्रीय कैबिनेट है और एमओएस है वो जो है पद मांगे तो, और उसमें भी कई जो अहम पोर्टफोलियो है वो टीडीपी चाहता हुआ नजर आ रहा था। इसी तरीके से जेडीयू की बात करें तो 3 जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद है वो जो है वो चाहते हुए जो है नजर आ रहे थे। लेकिन क्या बीजेपी इतने जो पद है वो जो है जो अपने तमाम सहयोगी दल है उनको देती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी, ये महत्वपूर्ण जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर फॉर्मूला किस तरीके से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से कितने सांसदों पे कितने जो एमओएस पद हैं वो दिए जाए या फिर कितने सांसदों पे जो केंद्रीय कैबिनेट का पद है वो दिया जाए या फिर कितने सांसदों पे एमओएस इंडिपेंडेंट जो है वो दिया जा सकता है। ये तमाम ऐसे विषय है जो आने वाले समय में जो है जो बैठकों के जरिए जो है सुलझाती हुई भारतीय जनता पार्टी जो है नजर आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से भूमिका अब चूंकि सहयोगी दलों की इंपॉर्टेंट हो गई है, टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, शिवसेना की बात करें, एलजेपी की बात करें, तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि जो मंत्रिमंडल पद है उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है मिलते हुए जो है नजर आए। स्पर्श, एक सवाल ये भी कि जिस तरह से विपक्ष की ओर से यहाँ पर पेश किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, ये किस ओर इशारा है? विपक्ष क्या कुछ कहना चाह रहा है, संदेश क्या है साफ तौर पर? देखिए पहला संदेश तो यह है कि विपक्ष जो है अभी जो विपक्ष की भूमिका है उसी में देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा, यानी इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन में देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा संदेश इसके जो अंदरूनी मायने देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तो किस प्रकार से जो है सांसदों का रुख देखने को मिलता हुआ नजर आएगा।
उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति जो है बदलती हुई नजर आएगी। सभी की निगाहें टिकी होंगी नीतीश कुमार पर कि वो किस और पलटी जो है मारते हुए नजर आते हैं, और नीतीश कुमार की निगाहें टिकी होंगी कि किस प्रकार से जो मंत्रिमंडल पद है उसमें जो है उन्हें समावेश जो है किया जाता है, उनकी पार्टी को जो है समावेश किया जाता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद 9:30 बजे के आसपास जो जेडीयू की बैठक है वो भी दिल्ली में जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो विपक्ष की अपनी रणनीति एक तरफ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर विपक्ष अपनी वेट एंड वॉच की स्थिति में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार क्या एनडीए के पास पूर्ण नंबर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, या फिर जो उनके सहयोगी दल हैं वो जो है उनसे अलग जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे खींचतान की स्थिति में। तो तमाम तरीके की रणनीति जो है सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो वो अपनाता हुआ जो है नजर आ रहा है। स्पर्श बने रहिए, पल पल का अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू करा दे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। इंडिया गठबंधन को लेकर आपका बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान है। आपको बता दें कि गठबंधन लोकसभा में था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा, ये आपकी ओर से साफ कर दिया गया है। दिल्ली की जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने विधानसभा चुनाव पर अपना रुख पूरी तरह से यहां पर स्पष्ट कर दिया है। बीते कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी देखा गया था किस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया था कि हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेंगे वो। ये जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अपने अपने विधानसभा में ये अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। स्पर्श लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो रुख था वो पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। बीते कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा गया है और आज आम आदमी पार्टी की ओर से रुख साफ कर दिया गया है कि जो इंडिया गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए था ही नहीं। देखिए, बिल्कुल गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। कल भी जनता टीवी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या जो इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी वो आगे भी बरकरार यानी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि ये जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए देखने को मिलता हुआ नजर आता था, और जहां तक हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात है तो अकेले कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने में सक्षम देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। अब इसी प्रकार का बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखने को मिलता हुआ नजर आया है। आम आदमी पार्टी ने भी जो है स्थिति स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव जो है आम आदमी पार्टी अकेले जो है लड़ती हुई नजर आएगी। ये जो है आम आदमी पार्टी जो है स्पष्ट जो है जो भूमिका है वो अपनी जो है बताती हुई नजर आ रही है, और इसके पीछे कारण भी हम देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी का जो चुनावी प्रदर्शन रहा है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया है। एक भी सीट जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है जीतती हुई जो है नहीं नजर आए। तमाम जो सीटें हैं साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो है जीत गई है दिल्ली में, और उसके साथ साथ पंजाब में भी हमने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है लोकसभा चुनाव में देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया। और चूंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खुद को जो है मजबूत मानती हुई नजर आती है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से एक बम्पर जो विधायक आम आदमी पार्टी के जीतकर जो है आते हुए नजर आए थे। तो इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान दिया गया है कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले सीधे तौर पर जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। स्पर्श, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का करिश्मा चला नहीं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर बात कर ले राजधानी दिल्ली हो, इसी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ये रुख साफ कर लिया गया और फिर अब आम आदमी पार्टी की ओर से ऐसा था, या फिर ये कहे कि पहले इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाए कि विधानसभा चुनाव अलग लड़ेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से क्या था? देखिए, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि कांग्रेस सक्षम है और वो विधानसभा चुनाव को लेकर पहले दिन से ये बात जो है कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी भी अगर कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान अंतिम फैसला लेगा किस प्रकार से, उसका इंतजार जो है हरियाणा यूनिट जो इकाई है वो करती हुई जो है नजर आएगी, क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन के तहत भी देखा था कि किस तरीके से जो केंद्रीय आलाकमान का फैसला था वो जो है सर्वमान्य हरियाणा इकाई में देखने को मिलता हुआ नजर आता। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो यूनिट है उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि दिल्ली में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी अकेले जो है विधानसभा का चुनाव वो जो है लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से स्थिति स्पष्ट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इस पे हरियाणा का भी जो है समावेश देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, यानी हरियाणा में भी इसी प्रकार का जो फॉर्मूला है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हरियाणा के नेताओं के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है स्थिति स्पष्ट किया कि वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं।
बहुत शुक्रिया अस्पर शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से दोनों पार्टियों की ओर से यहां पर रुख साफ कर लिया गया है कि विधानसभा चुनाव में वो पार्टी अलग अलग अपना विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ये जो गठबंधन था पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर था। हालांकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कोई भी करिश्मा किसी भी और राज्य में नहीं दिखा पाई है, जिसको लेकर ये अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज आम आदमी पार्टी की ओर से कह दिया गया है कि विधानसभा चुनाव जनता दिल्ली की जनता के साथ लड़ती हुई नजर आएगी।